आईआईटी जेम 2024 के कट ऑफ डिक्लेयर हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, हमारे इतने रैंक आया है, तो हमें कौन सी आईआईटी मिल जाएगी, कौन सी एनआईटी मिल जाएगी। तो एनआईटी का तो आज मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको टॉप 7 आईआईटीज कितनी रैंक तक मिल सकती हैं, क्या उनकी क्लोजिंग रैंक होगी, टॉप 7 आईआईटीज जो हैं वो किस रैंक तक क्लोज हो जाएगी, और अगर आपका जो रैंक है उसके बीच में कहीं लाई करता है तो आप समझ लेना कि आपको वो आईआईटी मिल सकता है। साथ ही साथ हम कट ऑफ एनालिसिस भी करेंगे 2024 और 23 का। हम देखेंगे कि कितना डिफरेंशिएट रहा है, कितना अंतर रहा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करा जाए। तो सबसे पहले तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो एज आई सेड कि फिजिक्स में मैंने आपको ये बताया भी था, लोग कह रहे थे कि 26 से ज्यादा कट ऑफ जाएगा, पेपर सिंपल है और 27 जाएगा। मैंने आपको ये कहा था कि अगर जाता भी है तो 22 से 25 के बीच में जाएगा, अदरवाइज 2023 के प्रोजेक्शन रहेंगे। 22 का एक कहानी छोड़ दो, उसमें कट ऑफ बहुत अलग चला गया। बाकी मेरे हिसाब से पेपर इतना सिंपल नहीं था जितना कह रहे थे बच्चे, फिर भी चलो ठीक है, करके आए हैं, अच्छी बात है। तो 2024 के कट ऑफ की बात करें तो लगभग लगभग वैसा ही कट ऑफ है जैसा 2023 के अंदर था, यानी कि जनरल में सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है। लास्ट ईयर जो ये कट ऑफ था जनरल में वो था 18.44 और इस बार ये कट ऑफ है 19.63। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल की बात करें तो लगभग सेम सी कहानी है, 1 नंबर का डिफरेंस है। लास्ट ईयर था ये 16.60, इस बार ये 17.66, और एससी एसटी में भी लगभग सेम कहानी। मैथमेटिक्स में इस बार बहुत भारी जो है कट ऑफ में कमी देखी गई है। लास्ट ईयर 24.56 था, 24.56 था जनरल में, इस बार 11.22 है। अब ये पता नहीं एग्जैक्टली सही है नहीं है, मैंने तो कहीं से उठाया है ये, तो एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है 2024 में इतना ही गया है। आप लोग कंफर्म कर देना, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ। फिर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल में तो लास्ट ईयर ये 22.10 था और इस बार ये 10.09 है। एससी एसटी की अगर हम बात करें लास्ट ईयर ये 12.38 था और इस बार 5.61 है। तो बहुत ज्यादा, मतलब सीधा सीधा 12 12 13 13 नंबर का कट ऑफ कम हो रहा है। तो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो लास्ट ईयर केमिस्ट्री का 20.51 था, इस बार केमिस्ट्री में जंप देखने को मिला है, 25.38 इस बार कट ऑफ है केमिस्ट्री का। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल की बात करें तो वही 4 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर भी है। और अगर एस सी की बात करें तो 2 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर भी है, यानी कि जो केमिस्ट्री है उसमें कट ऑफ हाई गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी इस बार केमिस्ट्री के अंदर। बाकी फिजिक्स में लगभग वही प्रोजेक्शंस रहने वाले हैं जो 2023 में थे, यानी कि जो क्लोजिंग रैंक थी टॉप आईआईटीज की उसके आसपास ही इस बार भी क्लोजिंग रैंक होगी, उतनी ही रैंक तक टॉप आईआईटीज आपको मिलने वाले हैं। मैथमेटिक्स में नंबर ऑब्वियस ही बात है, इतने कम है तो इसका मतलब पेपर टफ था, और टफ था तो भी वही प्रोजेक्शंस रहेंगे जो लास्ट ईयर के थे। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत जो है वो पिछली बार के कंपैरिजन में नीचे आ जाएगा, मतलब पिछली बार 500 तक अगर आईआईटी मिल रहा था तो इस बार जल्दी क्लोज होना चाहिए। बात कर लेते हैं कि सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किए हुए हैं यहाँ पर, ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है। तो मैं क्लोजिंग रैंक को ही डिस्कस करूंगा, ओपनिंग रैंक को तो क्या डिस्कस करें कि लास्ट कहां तक आपको मिल जाएगा। टॉप 7 आए लास्ट ईयर जो टॉप 7 आईआईटी, अब हर किसी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। मैंने जो कंसीडर किया है वो बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, इनको मैंने टॉप 7 में लिया है। उसके अलावा जम्मू का जो रेड से आपको शो हो रहा है उसमें मैंने ये दिखाया है कि जो लास्ट से लास्ट तक आपको जो आईआईटी मिल सकता है वो कहाँ मिल सकता है। और उसके अलावा जो खड़गपुर है, खड़गपुर में इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के कोर्सेज है ना। तो खड़गपुर में सिर्फ एमएससी नहीं है, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के कोर्सेज है। तो अगर आपको वहां एडमिशन लेना है तो वो फिर आप ले सकते हैं, पर वो पीएचडी भी होगा आपका। तो अगर बात करें जनरल में तो फिजिक्स में लास्ट ईयर जनरल क्लोज हुआ था 324 मार्क्स। 324 मार्क्स, 324 मार्क्स का मतलब आपकी जो रैंक, जो मार्क्स होंगे लास्ट ईयर वो 40 से 41 या 42 के आसपास का ही होंगे लास्ट ईयर की अगर हम बात करें। और इस बार की भी अगर हम बात करके चले तो मार्क्स जो 324 तक ही, मतलब 324 ज्यादा से ज्यादा इसको खींच के ले जाओ। टॉप 7 आईआईटी की बात हो रही है, टॉप 7 आईआईटी की बात हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको आप 330 335 तक पकड़ लो ना, या उससे इसके आसपास ही रखो। इतने पे ही टॉप 7 आईआईटी इस बार भी क्लोज होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम बात करें कि लास्ट कहां तक जा सकता है आईआईटी, तो 783 रैंक तक लास्ट गया था जनरल में। ये 4th राउंड की लिस्ट जो है वो मैं बता रहा हूँ। 783 रैंक तक लास्ट गया था जनरल में, आईआईटी जम्मू मिला। तो इस बार भी लगभग इतना ही 800 रैंक तक आपको आईआईटी जम्मू, आईआईटी तक मिल जाएगा।
है ना। वो कोई सा भी आईआईटी हो, आईआईटी तक आपको मिल जाएगा लास्ट रैंक तक, टॉप 7 हटा दो। उसके बाद जो है मंडी है और ये जितने भी हैं सब में से 800 रैंक तक आपको आईआईटी मिल जाएंगे। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी गुवाहाटी में रैंक गया था 462 लास्ट रैंक ईडब्ल्यूएस में, और खड़गपुर में 492 था। अब मैं ये कह रहा हूँ ऑलरेडी आपसे कि जो खड़गपुर है उसमें इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी है, तो खड़गपुर भी प्रेफरेंस होती है, पर वो लास्ट प्रेफरेंस होती है क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नहीं करना चाहते इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी, तो वो फिर लास्ट ऑप्शन लेके चलते हैं। तो 462 गुवाहाटी के अंदर था और 492 जो था वो खड़गपुर के अंदर था। तो इस बार भी लगभग वैसा ही रहेगा क्योंकि कट ऑफ सेम टू सेम लास्ट ईयर जैसा ही है, 1 नंबर का डिफरेंस है। तो 1 नंबर के डिफरेंस के बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कट ऑफ को आप कर दो, रैंक को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो, 10 ऊपर कर दो या 10 नीचे कर दो। ओबीसी एनसीएल की अगर हम बात करें तो ओबीसी एनसीएल में गुवाहाटी जो लास्ट फिल हुआ था, ये सब में सबसे लास्ट जो फिल हो रहा है वो गुवाहाटी फिल हो रहा है, वो 692 पे था, और जो खड़गपुर था वो 746 पे फिल हुआ। और अगर मैं सबसे लास्ट जम्मू की बात करूं तो ओबीसी एनसीएल में 1341 पर जम्मू फिल हुआ था, और ईडब्ल्यूएस में 976 पर जम्मू फिल हुआ। यानी कि 976 तक ईडब्ल्यूएस वाले 1000 तक भी आप सोच सकते हो कि आपको आईआईटी मिल सकता है। इसी तरह से ओबीसी एनसीएल वाले जो हैं वो अराउंड 1400 तक ये सोच सकते हैं कि उनको आईआईटी मिल सकता है। एससी की अगर हम बात करें तो 1901 पर गुवाहाटी लास्ट क्लोज हुआ था, और आईआईटी जम्मू जो क्लोज हुआ था वो हुआ था 3282 पर, 3282 पर आईआईटी जम्मू क्लोज हुआ था। मतलब आप ये मान के चलना कि 3500 रैंक तक है तो आप आईआईटी के बारे में सोच सकते हो एससी के अंदर। फिर अगर हम बात करें गुवाहाटी में, गुवाहाटी में एसटी में ये क्लोज हुआ था 2756 पर एसटी में ये क्लोज हुआ था। और अगर मैं जम्मू की बात करूं तो ये क्लोज हुआ था 5893 पर, यानी कि अगर आपकी 6000 तक भी रैंक है तो आप सोच सकते हैं कि आपको आईआईटी मिल सकता है एसटी के अंदर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, फिजिक्स की। अब फिजिक्स में सबसे पहले जो आईआईटी फिल हो रही है वो हो रही है बॉम्बे। बॉम्बे के बाद आप साफ साफ देख रहे हैं जो आईआईटी फिल हो रही है वो हो रही है दिल्ली। बॉम्बे पहली प्रेफरेंस पे चल रहा है बच्चों की, सेकंड प्रेफरेंस पर चल रहा है आपका दिल्ली। दिल्ली के बाद जो आईआईटी फिल हो रही है वो हो रही है दिल्ली के बाद कानपुर और जो मद्रास है, कानपुर मद्रास और खड़गपुर ये लगभग सेम सेम चल रही है। उसके बाद रुड़की फिल हो रही है और फिर लास्ट में फिल हो रही है गुवाहाटी। तो पहली और दूसरे नंबर पे बॉम्बे और दिल्ली चल रहे हैं, थर्ड नंबर पे कानपुर और कानपुर पहले फिल हो रहा है, और फिर बात करें मद्रास और खड़गपुर, मद्रास और फिर खड़गपुर और फिर जो रुड़की, और रुड़की के बाद गुवाहाटी, है ना। तो रुड़की 6 नंबर पे फिल हो रहा है और गुवाहाटी लास्ट प्रेफरेंस में दे रहा है टॉप 7 आईआईटी, यानी कि गुवाहाटी तक आपको अगर आपका एडमिशन चाहिए तो आपके 42 तक मार्क्स होंगे तो आपको गुवाहाटी इजीली एडमिशन मिल जाएगा टॉप 7 की अगर हम बात करें। 42 जनरल तक आपके मार्क्स होंगे तो गुवाहाटी मिल जाना चाहिए। तो ये तो ओवरऑल सिनेरियो किसका, ये फिजिक्स का। अब मैं बात करूंगा दूसरी जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आपको ने देखा कि कट ऑफ जो है वो हाई गया है, लगभग 4-4 5-5 नंबर हाई है कट ऑफ। तो कट ऑफ हाई है तो रैंक तो खैर उन्हीं के हिसाब से चलेंगे क्योंकि सीटें तो फिक्स है, सीटें फिक्स है तो लगभग इतनी रैंक तक ही ये जो फिल होंगे। फिर भी 10-15 ऊपर नीचे करके चलना। तो लास्ट सबसे जो लास्ट यहाँ पर भी फिल हुआ वो गुवाहाटी फिल हुआ टॉप 7 में, तो 275 तक जनरल में लास्ट ईयर गुवाहाटी फिल हुआ। और सबसे लास्ट जो फिल हुआ था वो जम्मू 781 तक, 781 तक जम्मू फिल हुआ। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लास्ट जो फिल हुआ था वो था मद्रास 440 पर, और जम्मू फिल हुआ था 810 पर। फिर अगर ओबीसी एनसीएल की बात करें तो गुवाहाटी 520 पर फिल हुआ है और आईआईटी जम्मू 983 पर। और फिर अगर एससी की बात करें तो मद्रास फिल हुआ है 1330 पर, और आईआईटी जम्मू जो फिल हुआ है 2829 पर। और अगर हम एसटी की बात करें तो मद्रास फिल हुआ है 3881 पर, और आईआईटी जम्मू जो फिल हुआ है 4559 पर। इसका मतलब यहां से अगर ये देखा जाए तो अगर आपके जनरल में 800 तक रैंक बन रहे हैं तो आप आईआईटी के लिए सोच सकते हैं। आईआईटी कोई सी भी आईआईटी अब टॉप 7 के अलावा बाकी की आईआईटी भी आपको मिल सकती है, 800 तक रैंक आपकी है जनरल में। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में 810 तक भी आपका रैंक है ना, या 900 तक भी मान लो तो आप आईआईटी के लिए सोच सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ओबीसी एनसीएल के अंदर 1000 रैंक तक भी आप सोच सकते हैं आईआईटी के लिए, जबकि फिजिक्स के केस में मैंने आपको बताया था 1400 रैंक तक आप सोच सकते हैं आईआईटी के लिए। एससी के केस में अगर आपका 3000 तक भी रैंक चल रहा है तो आप आईआईटी के लिए सोच सकते हैं केमिस्ट्री में। और अगर एसटी की अगर हम बात करें तो 5000 रैंक तक आप सोच सकते हैं। वही फिजिक्स में जो प्रोजेक्शंस थे वो अलग थे, वो 6000 रैंक तक आपको आईआईटी मिल रहा।
फिर अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में जो कानपुर है, वो कानपुर लास्ट चॉइस बन रहा है बच्चों की, मतलब कानपुर को प्रेफर नहीं कर रहे हैं मैथमेटिक्स में बच्चे। कानपुर को गुवाहाटी जो है उसको कानपुर के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं। कानपुर लास्ट फिल हुआ था 233 पर मैथमेटिक्स के अंदर। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 359 पर लास्ट क्लोज हुआ था, 359 पर लास्ट टॉप 7 आईआईटीज में क्लोज हो गया था। ओबीसी एनसीएल में मद्रास जो है लास्ट क्लोज हुआ था 430 पर, और एससी के अंदर रुड़की क्लोज हुआ था 1482 पर। एसटी के अंदर मद्रास जो क्लोज हुआ था 3684 पर। यानी कि मैथमेटिक्स में अगर आपके पास 37-38 तो तक भी रैंक है तो आप सोच सकते हैं एसटी के अंदर। एससी के अंदर टॉप 7 आईआईटी की बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा सभी आईआईटीज की अगर बात कर ली जाए तो 5-5.5 हजार रैंक तक एसटी में आप सोच सकते हैं। एससी के अंदर अगर आप हैं तो 3000 रैंक तक सोच सकते हैं, सभी आईआईटीज की बात कर ले। ओबीसी एनसीएल वही 1000-1200, ईडब्ल्यूएस 1000 तक, और जनरल 800 रैंक तक आप आईआईटी के बारे में सोच सकते हैं। अब अगर यहाँ पर प्रेफरेंस की बात करें तो मैथमेटिक्स में बच्चों की पहली प्रेफरेंस बॉम्बे, सेकंड प्रेफरेंस जो है बच्चों की मैथमेटिक्स के अंदर वो दिखाई दे रही है दिल्ली, दिल्ली दिखाई दे रही है। थर्ड नंबर पे बच्चों की प्रेफरेंस बन रहा है गुवाहाटी, गुवाहाटी, और उसके बाद जो प्रेफर कर रहे हैं बच्चे कानपुर कर रहे हैं, पर कानपुर से पहले गुवाहाटी फिल हो रहा है। और कानपुर, खड़गपुर और जो मद्रास है वो लगभग इक्वली चल रहे हैं, रुड़की भी यहाँ पर इक्वली चल रहा है। तो गुवाहाटी यहाँ पर कानपुर के ऊपर प्रेफर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये टॉप 7 आईआईटीज का सिनेरियो है। टॉप 7 आईआईटीज की अगर हम ओवरऑल एक बार वापस एक समरी के फॉर्म में रिपोर्ट देखें तो टॉप 7 आईआईटी जो क्लोज हो रहे हैं, अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो जनरल के केस में ये 350 तक क्लोज हो रहे हैं। फिजिक्स में जनरल के केस में 350 तक क्लोज हो रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में ये 500 रैंक तक क्लोज हो जा रहे हैं। ओबीसी एनसीएल में टॉप 7 आईआईटी जो है वो 750 रैंक तक लास्ट फिल हो रहे हैं। एससी के अंदर लगभग 1950 रैंक तक ये फिल हो जा रहे हैं, टॉप 7 आईआईटी की बात करूं। और एसटी के अंदर ये 2800 रैंक तक लास्ट जाके फिल हो रहे हैं। वही अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जनरल में जो क्लोज हो रहे हैं ये 300 रैंक तक जाके फाइनली क्लोज हो जाते हैं। ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो 440 रैंक तक लास्ट क्लोज हो जाते हैं, या आपको 450 ही मान लो इसको। ओबीसी एनसीएल में ये 550 रैंक तक लास्ट जाके क्लोज हो जाते हैं। एससी में अगर हम बात करें तो 1400 रैंक तक लास्ट जाके क्लोज हो जाते हैं। एसटी में अगर हम बात करें तो लगभग 4000 रैंक पर जाकर ये क्लोज हो जाता है केमिस्ट्री। फिर अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में 250 रैंक तक जनरल क्लोज हो रहा है। ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें तो लगभग 360 रैंक तक ईडब्ल्यूएस क्लोज हो रहा है। ओबीसी एनसीएल में बात करें तो लगभग 450 रैंक तक ओबीसी एनसीएल क्लोज हो रहा है मैथमेटिक्स में। एससी में अगर हम बात करें तो लगभग 1500 रैंक तक एससी क्लोज हो रहा है। एसटी की अगर हम बात करें तो 3700 रैंक तक एससी क्लोज हो रहा है। तो मतलब आपकी जो रैंक है अब इस बैंड के अंदर चल रही है टॉप 7 आईआईटी के लिए। अगर आपकी इस बैंड के अंदर रैंक है तो आपको ये टॉप 7 आईआईटीज इजीली मिल जाएंगे। ये पूरा मैंने आपको बैंड बता दिया कि लास्ट तक जाके आपको कहां तक आईआईटी मिल सकता है। एक ऐसा ही वीडियो मैं करूंगा एनआईटीज के ऊपर कि एनआईटी आपको कहां कहां और क्या जो उसके बैंड है उसमें वो मिल सकती है, लास्ट कहां तक जाके आपको मिल सकती है। अब जल्दी से अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट में करके जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि आपके मार्क्स कितने आए, आपकी रैंक कितनी लग रही है, ताकि और बेटर एनालिसिस आ सके। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि लक्ष्य 2025 बैच स्टार्ट हो रहा है आईआईटी जैम 2025 फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, जो कि स्टार्ट हो रहा है 28 मार्च से। इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, साथ साथ उनकी जो रिकॉर्डेड क्लास है जिनका एक्सेस आपके पास 24/7 आवर्स रहेगा। डीपीपी जो कि आपको टेस्ट फॉर्म में अवेलेबल रहेगी, 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो सके। क्लास नोट्स के पीडीएफ आपको मिलेंगे। क्लासेस की जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो रहेगी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपका डाउट प्रैक्टिस जो है या डाउट जो है वो डिस्कस किए जाएंगे एक फिक्स टाइम के अंदर। और इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर। और इस बैच के जो प्राइजेस हैं लिमिटेड टाइम के लिए रिड्यूस करके 5500 रुपए कर दिए गए। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है आईआईटी जैम के लिए तो वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।